Let us say this question. A point-like positive charge Q is fixed at a distance d on the perpendicular bisector of thin electrically neutral non-conducting road. एक नॉन कंडक्टिंग रोड है हमारे पास में, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ये है A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C. Ends of the road are at distance L from the point charge. A bead of mass M, ये bead है यहाँ पर जिसका मास दिया गया है हमें M. Bead of mass M having a charge Q is threaded on the road. The bead is projected from one end of the road. मान लेते हैं यहाँ पर जिस projected velocity है वो हो जाएगा U. Towards the other end, velocity of the beads at the center of the road is observed to be V1. यहाँ पर हो जाएगा V1 and the other end V2 और यहाँ पर velocity हो जाएगी हमारे पास में V2. If coefficient of friction between the beads and the road is uniform everywhere हमारे पास में फ्रिक्शन कांस्टेंट है. फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बीड, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी यू निकालना है. जो ये क्वेश्चन है हमारे पास में ये हम लोग करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कंसेप्ट जो यूज किया गया है वो वर्क डन से रिलेटेड किया गया है. हमारे पास में अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर बी एंड सी के लिए अगर हम लोग लगाएं तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन पर वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. देखिए ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ से यहाँ तक के मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये डिस्टेंस भी कितना मान लेते हैं x. फ्रिक्शन किधर तरफ लगेगा, फोर्स पीछे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस एफ इंटू एक्स. ये फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आ जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क डन हमारे पास कितना होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर 1/L माइनस 1/d. ये हमारे पास में वर्क डन आ जाएगा. इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास में हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर. इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे फ्रॉम A टू B, जहां पर हमारे पास में इनिशियल हो जाएगा L और फाइनल है हमारे पास में डिस्टेंस D. तो अगर हम लोग अप्लाई करें वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर A एंड B, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पर भी बात करें तो देखो हमारे पास में फ्रिक्शन पीछे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एक्स, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस एफ एक्स. पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारे पास में माइनस के क्यू स्क्वायर 1/d माइनस 1/L इज इक्वल्स टू हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ये हमारे पास पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक हो जाएगा. अगर हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सेपरेट करें तो हमारे पास में देखिए ये माइनस का एफ एक्स और माइनस का एफ एक्स कट जाएगा. ये क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस का के क्यू स्क्वायर 1/L माइनस 1/d 1/L माइनस 1/d, और इसका बचेगा माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर 1/d माइनस 1/L. ठीक है, 1 में से 2 सेपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना है, हाफ एम V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम V2 स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा हमारे पास में हाफ एम V1 स्क्वायर, और एक और माइनस का है हाफ एम V1 स्क्वायर, तो 2 ये हो जाएगा हमारे पास में एम V1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हाफ एम यू स्क्वायर. ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा. ये हो जाएगा 2 k क्यू स्क्वायर 1/d माइनस 1/L इज इक्वल्स टू हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर. अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो हाफ एम यू स्क्वायर को हम लोग एक तरफ रखते हैं और इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम V1 स्क्वायर माइनस हाफ एम V2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 k स्क्वायर 1/d माइनस 1/L. एक काम करते हैं 2k को वैल्यू को रख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 1/d माइनस 1/L. ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग m काट दें और नीचे m लगा दें तो और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस 4
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एम 1/d माइनस 1/l। और अगर हमें u निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस ये 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट m 1/d माइनस 1/l। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे 4 से हमने 4 को कट किया है।